राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ के अंतर्गत से आपको भर्ती निकली है अर्धसैनिक बल यानी सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसएफ के अंतर्गत हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, ठीक है, एएसआई का। ये आपको दो अच्छा खासा पद निकल आ चुका है। अगर आप ओनली 12th पास में भारत के किसी भी राज्य से अगर आप आते हैं, या लड़का हो या लड़की, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहले बात कि अगर आपने 12th पास के साथ साथ टाइपिंग करना भी शुरू कर दिया तो इसमें और सुनहरा आपके पास मौका है, ठीक है। इसलिए कि ये क्लर्क के टाइप के पोस्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको टाइपिंग तो लिया ही जाएगा। इसमें बहुत अच्छा मौका रहता है उन लड़कों को जिसका किसी कारणवश हाइट कम है, ठीक है। किसी कारण के प्राकृतिक देन है, जिसका हाइट कम है, वो आपको इसमें अच्छा खासा लड़का अपना सीट बना सकता है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली आपको 12th पास होना चाहिए और टाइपिंग होनी चाहिए, तो आप इसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। और बात करेंगे इसी के फुल डिटेल्स की ओर कि क्या आपको कब से अप्लाई करना है, अप्लाई डेट क्या है, सीट क्या है, किस कैटेगरी में कितना सीट है, ये बात करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले बता दें कि इसमें जो फॉर्म चार्ज लेंगे वो किसका लगेगा और किसका नहीं लगेगा, ये टू जेड जानकारी की ओर चलेंगे। तो फ्रेंड, ये आप लोग कमेंट के अनुसार ये बहुत दिनों के बाद ये भर्ती निकल के आई है, इसलिए कि ये भर्ती शांत थी, ठीक है। जैसे आपके कमेंट आ रहे थे कि शेयर हेड कांस्टेबल का कब आएगा, हेड कांस्टेबल का कब आएगा, इसलिए मैं बता दूं आपको ये भर्ती आ चुकी है। तो हम बात करेंगे इसी के डिटेल से। अगर आपसे एक रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, अगर आप भारतीय हैं, आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए। तो मेरे प्यारे साथियों, अब बात करने वाले हैं इसके डिटेल्स को, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ ऊपर दिख सीमा सुरक्षा बल, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ भी दिखाऊंगा और आपसे एक तरह रिक्वेस्ट रहता है कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए, वहीं पर मैं सारा पीडीएफ सबसे पहले वीडियो बनाने से पहले आपको वहाँ हम पीडीएफ सेंड कर देते हैं। चलिए, तो अब बात करने वाले हैं आपको सीमा सुरक्षा बल के अंतर्गत ये भर्ती आई है। तो किस किस पोस्ट पर आपको हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के, देखिए, आपको मिनिस्ट्रियर और आपको स्टेनोग्राफर के पदों पर आपकी भर्ती आ चुकी है। इसमें आवेदन करने का जो शुल्क रखा गया है आपको 200 रखा है। किसका किसका? सामान्य वर्ग और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 200 रुपये पेमेंट चार्ज लगने वाला है, ठीक है। और साथ ही सबसे पहले बता दें, अगर आप एससी एसटी या महिला के किसी भी वर्ग से आप बिलोंग करते हैं तो आपको पेमेंट चार्ज नहीं देना होगा, ठीक है। जो पेमेंट चार्ज की भुगतान है वो आपका परीक्षा शुल्क जो होने वाला है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। अब महत्वपूर्ण डेट की बात कर ले तो सबसे पहले आपको बता दें 9 जून 2024 से ये अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। 8 जुलाई 2024 तक ये आपको अप्लाई करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये बताएं, शुल्क की अंतिम तिथि ये 8 जुलाई 2024 है। देखिए, बहुत मेरे ऐसे भाई हैं, किसी कारणवश कभी कभी आप लोगों का क्या पेमेंट जो होता है फंस जाता है, उस कारण में आपको बड़ा दिक्कत आ सकता है। इसी कारण से मैं बता दूं कि जब भी आप फॉर्म फिल करें स्टार्टिंग से 2 दिन बाद करना, फॉर्म फिल कर दें, इसलिए कि आपके पास अच्छा खासा समय रहेगा जिससे आप किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम आएंगे उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पेमेंट ही फंस गया तो 24 घंटे बाद आपका रिफंड आ जाएगा, या तो मैसेज आ जाएगा, या तो सबमिट हो जाता है। ये अब से अच्छा बात होता है, ठीक है। जैसे 9 तारीख से है तो आप 12 तारीख से फिल करना शुरू कर दें। बाद में चल के आपका सर्वर भी प्रॉब्लम आता है, इसलिए आपको और भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ में इसकी परीक्षा तिथि की। देखिए, अभी परीक्षा तिथि कुछ डिटेल्स नहीं है, तो सबसे पहले बता दें परीक्षा तिथि से उससे पहले बता दें, इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर आऊँगा इसका सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस किस प्रकार रहेगा, और साथ ही बात करेंगे उसमें कि आपको किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये बात आपको हम बात करने वाले हैं। इसका प्रवेश पत्र कब आएगा इसकी भी अभी कोई अनाउंस नहीं, ये आपको मैं, जैसे आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया है, जैसा इसका कुछ नया अपडेट आएगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आगे बात करते हैं आपको अब एज के बारे में। एज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मायने रखता है, इसलिए कि एज ही जो है आपको फॉर्म फिल करने में सबसे अच्छा योगदान देता है। तो आपको न्यूनतम एज क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए। ये मैं आपको किसके लिए बताया? ये आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और आपको जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें 3 साल जोड़ लीजिएगा तो 28 साल हो जाएगा, और एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल और, तो मतलब 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसमें और आगे चल के बात करूंगा
इसके रिलेटेड सारे पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ। अब बात कर लें कुल पदों की, तो कुल पद आपको 1526 पदों पर ये भर्ती निकल के आ चुकी है। अच्छा खासा भर्ती है। ये जब भी आता है तो इसी के आसपास 1000 और 2000 के बीच में ही भर्ती आती है। प्रीवियस ईयर भी इसी प्रकार की भर्ती आए थे, उसमें ज़्यादा पोस्ट नहीं रहते हैं, 1000 और 2000 के बीच में इसका सिमट जाता है। ठीक है, भर्ती तो ये अच्छा खासा है कि क्या 1526 पोस्टों पर आपकी ये भर्ती होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर ले इसमें हेड कांस्टेबल के लिए, तो मिनिस्ट्रियल की बात कर ले तो आपको देखिए यूपर कैटेगरी के 505 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 110 पोस्ट है, अनपिछड़ा के लिए आपका 336 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए आपका 199 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 133 पोस्ट है, टोटल आपका 1283 पोस्ट है। ठीक है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो भारत के किसी भी मान्यता बोर्ड से अगर आप 12th पास हैं, सिंपली 12th पास हैं, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही इसमें आपको टाइपिंग लिया जाएगा, मैं आगे भी बात करने वाला हूँ। चलिए, उसके बाद हम बात कर ले आपको इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस के। देखिए, अब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बारे में बात कर ले, आपको स्टेनोग्राफर की बात कर ले तो यूआर के लिए आपको 77, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 19, ओबीसी के लिए आपका 72 और आपका अनुसूचित जाति के लिए 42, अनुसूचित जनजाति के लिए 33 और टोटल आपका 243 पोस्टों पर ये आपकी भर्ती होगी। ये किस भाइयों के लिए है? जो स्टेनो है। ठीक है, स्टेनो शॉर्ट हैंड टाइपिंग करते हैं, उसके लिए अच्छा खासा सुनहरा मौका है। आप इसमें एग्जाम दें और अपना सिलेक्शन पाए और अपनी वर्दी आपके साथ लेकर आए। सिंपली 12th पास होना चाहिए। इसमें ये आपको कैटेगरी रखा गया है कि आपको सिंपली बस 12th पास होना चाहिए। भारत के किसी भी मान्यता बोर्ड से हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब आप हम एक ही चीज़ क्लियर कर दें कि अगर आप इसमें देखिए ज्वाइन होते हैं तो इसमें देखिए सबसे पहले बता दें, मैं उस समय भी बताया था कि आपको सीआरपीएफ में कितना सीट है, बीएसएफ में कितना सीट, एक एक चीज़ आपको यहाँ हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें तो आपको बता दिए। तो इसमें हम सबसे पहले बात करें स्टेनोग्राफर की बात कर ले कि किस कैटेगरी में किस पोस्ट पर कितना आपका सीट रखा गया है। तो यह देखिए, इस फैक्ट दिया गया है आपको सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी, इस विभागों में आपकी भर्ती होगी। देखिए, सीआरपीएफ और बीएसएफ में आपको मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसएफ में भी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी आती है इसमें आपको देखिए यूआर कैटेगरी में आपको जो सीट रहेगा आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। इसलिए मैं देखिए एक एक को मैं बताऊंगा तो लंबा वीडियो चला जाएगा, इसलिए मैं आपको दिखला दूं। आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी का आप देख लीजिए, आपको बेनिफिट होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे अच्छा कुछ मैं ऑफर आपको तो नहीं दे सकता। स्क्रीनशॉट वाला तो सबसे आसान है। ठीक है, ओबीसी आपका, एससी और एसटी। ठीक है, और टोटल सीट आपको मैं यहाँ दिखला देता हूँ। ऊपर मैं बता भी दिया हूँ टोटल सीट कितना है। फिर आपको जो बात कर लूँ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात कर ले। ठीक है, जिसमें आपको सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ और असम राइफल, ठीक है, इस पोस्टों पर आपकी ये भर्ती होने वाली है। यूआर कैटेगरी के लिए आपका यहाँ सीट दिया गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ, ओबीसी के लिए यहाँ, एससी के लिए यहाँ, एसटी के लिए, और टोटल आपको यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो ये तो थी आपको सीटों की जानकारी मैं आपको दे चुका। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की ओर। तो फ्रेंड, अब आपको हम पीडीएफ दिखला देते हैं। पीडीएफ क्या जारी किया गया है इसी के रिगार्डिंग बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर ले, आपको देखिए हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है। अगर आप किसी प्रकार की चीज़ पूछना चाहते हैं इसके रिलेटेड तो आप इस पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपका अप्लाई डेट और ये क्लोजिंग डेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैं देखिए पीडीएफ हर एक वीडियो में बताता हूँ और आपको ऐसे डिक्लेयर भी करता हूँ। सारे चीज़ ए टू जेड पूरा डिटेल्स से मैं अब बात करता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में करता हूँ, इसलिए कि कोई भी फ्रेंड को मेरा दिक्कत ना आए। ठीक है, और मैं सीट्स को मैं ऑलरेडी इसमें आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब यहाँ हम आपको दिखला दें, यहाँ 10% सीट आपको एक्स सर्विसमैन के लिए आपको दिया गया है। ठीक है, एक सर्विसमैन वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई आपको साइट से जाकर आप कर सकते हैं। और मैं एक बता दूं आपको, इसके रिलेटेड मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको हम बात करेंगे कि आपका फिजिकल्स किस प्रकार होगा। ठीक है, आपका रिटन एग्जाम किस प्रकार होगा। नेक्स्ट एक एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको नोटिस दिखला दिया। इससे रिलेटेड और भी अगर कोई चीज़ चाहिए तो कमेंट करें, मैं कमेंट का रिप्लाई देने के लिए हरदम आपके रेडी रहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि कमेंट का रिप्लाई दूँ या तो शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड कर दूँ। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।
है।